गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विथ विकास में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि एडिशन के बारे में हमने बताया कि एडिशन किस किस तरीके के होते हैं, अंकों का, संख्याओं का और दशमलव का, फ्रैक्शंस का, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो आज आप लोगों को मैं सब्सट्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा, जिससे क्या कहते हैं, घटाना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो घटाना, आइए जानते हैं घटाना कैसे घटाया जाता है। तो घटाना सेम उसी प्रोसेस में, सेम उसी तरीके से जैसे आपने एडिशन को सॉल्व किया, उसी तरह से सब्सट्रैक्शंस को सॉल्व करना है। जैसे एडिशन में आपने सबसे पहले किसका एडिशन किया था? अंक का। किसका किया था? अंक का। ठीक, तो अंक के बारे में हमने आपको बताया ही है। कितने अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक, 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक ये सभी क्या होते हैं? हमारे अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों से संख्या का निर्माण किया जाता है। तो आइए, तो हम सबसे पहले अंक का सब्सट्रैक्शन जानते हैं, घटाना जानते हैं। तो अंक में जैसे कोई बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटती है, ये तो आपको पता ही होगा। या फिर अगर आप किसी छोटी संख्या में से कोई बड़ी संख्या घटाना चाहते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं घटेगा, घटेगा, ये घटेगा, लेकिन उसका जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे अंकों का हमने जोड़ा, जैसे अब हमें अंक का सब्सट्रैक्शन निकालना है। जैसे आपको दे दिया जाए 5 - 3, ये आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5 - 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम एकदम आपको बेसिक तरीके से सिखाएंगे, एकदम बेस से, जहाँ से बच्चा पढ़ना सीखता है, जहाँ से वो छोटी छोटी चीज़ों को करना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे मैथ की सबसे पहली और दूसरी सीढ़ी। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेस तो अपना मजबूत कर लें। छोटे बच्चे क्या करने हैं? छोटे बच्चों को तो पहले यही सॉल्व करना सिखाया जाता है ना। तो छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले ये सॉल्व कराया जाता है। तो ये सॉल्व करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे? आपको सरल से कठिन की तरफ ले चलेंगे। और सबसे पहले तो सरल को तो सॉल्व करो। फिर देखिए 5 - 3, तो 5 - 3 में हम सबसे पहले 5 है, तो हमें ऐसे नहीं आ रहा, तो हम 5 लकीर खींच लेंगे। 5 लकीर खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो 5 में से हमें क्या करना है? 3 को माइनस करना है, मतलब 3 को क्या कर देना? उसमें से निकाल देना है। 5 में से कितना निकालना है? 3 को निकाल देना है। तो 3 को निकालना है तो हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3। चलिए 3 को हमने काट के क्या कर दिया? निकाल दिया। 3 लकीर इसमें से क्या हो गई? कट गई। अब बची कितनी है? 2। कितनी लकीर बची है? 2। तो ये हमारा जो 2 लकीर बची है, 1, 2, इसी को हम क्या कर लेंगे? यहाँ लिख देंगे काउंट करके 2। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन होगा। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो बच्चों को हम लोग कैसे सिखाते हैं कि पहले उंगली में गिनो कि 5 है, 5 में कितना कम करना है? 3 कम करना है। 1, 2, 3, 3 तो निकाल लिए, कितना बचा? 2 बचा। तो ये बच्चों के सीखने का सरल तरीका होता है। तो ये भी एक तरीका है। पहले पाई खींच लें, उसके बाद उसमें से इतने लकीर पाई काट दें, उसके बाद जो बचेगा उसको काउंट करके लिख दें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अंक का हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल ले लीजिए। 9 - 5। 9 - 5, 9 में से 5 को क्या करना है? घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? 9 लकीर खींच लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 9 लकीर खींच लिए। अब 9 में से कितना काटना है लकीर? 5 ठीक। तो 5 लकीर काटेंगे। 1 2 3 4 5 लकीर को हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। तो कट कर दिया तो कितनी लकीर बची हमारे पास? 1 2 3 4। कितना लकीर बची? 4। तो इस 4 को हम क्या कर लेंगे? यहाँ लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब ये हमारा हो गया अंक का सब्ट्रैक्शन। अंक का सब्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? जैसे अब हमें कोई दे दिया जाए, कोई छोटी संख्या, और छोटी संख्या में से कोई बड़ी संख्या घटाना हुआ हो, तब क्या करेंगे? ये भी अपना डाउट क्लियर कर लीजिए आप। जैसे यही इसी को उल्टा कर दिया जाए, 5 - 9 कर दिया जाए। ठीक, 5 - 9, 5 - 9 हम निकालेंगे। तो अब यहाँ आपको प्रॉब्लम होगी कि 5 में से 9 कैसे काटेंगे या कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए बस एक ही फॉर्मूला है, एक ही नियम है कि आप इसको हमेशा बड़ी वाली संख्या में से क्या कर दो? छोटी वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। तो 9 में से 5 को हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है। तो 9 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे। कितना लिखेंगे? 4 लिख लेंगे। 4 लिखने के बाद इसके जस्ट सामने हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है? -4। -4 का मतलब है कि ये 4 नेगेटिव में आंसर आया है हमारा, ना कि पॉजिटिव में। ठीक, नेगेटिव का मतलब है कि ये 4 और कम हो गया। मतलब 5 में से 4 क्या हो गया? और कम हो गया। मतलब 5 में से 9 कम कर दिए। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आएगा? -4 आएगा। ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अंक। अंक का हो गया। अब आपको संख्याओं का सब्ट्रैक्शन बताते हैं। संख्या तो आप लोगों को पता ही होगा। संख्या किसे कहते हैं? जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 19 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, या फिर 125 हो गया, etc। ठीक, उसके बाद अब हम संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम वही प्रोसेस। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे या फिर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे। घटाने का प्रोसेस वही होगा, बस केवल उसके सामने हम जो सोल्यूशन आएगा उसके सामने क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो जैसे हमें दे दिया जाए 30 - 25। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 0 में 5, 0 में से हमें क्या करना है? 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 0 हमारा छोटा है, 5 क्या है? बड़ा है। तो 0 से 5 तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब ये 0 जाएगा 3 के पास, क्योंकि ये हमारा 1s प्लेस है और ये 10s प्लेस है। 1s प्लेस पर हमारा कितना है? 0 है, और 10s प्लेस पर कितना है? 3 है। इस 3 को 3 ना समझिए, क्योंकि ये 10s प्लेस पर, इसका मतलब ये क्या है? टोटल 30 है, 30 जिसको कहते हैं। ठीक है, 30 है। ये 30 में से क्या करेगा? इसको 1 दे देगा 0 को। ठीक है, 30 में से 0 को कितना देगा? ये दहाई है, 10s जिसे बोलते हैं। 10s जब भी किसी को अगर कैरी दे रहा है या उधार दे रहा है, तो वो जब भी देगा, अगर 1 देगा तो इसका मतलब समझो वो 10 दे रहा है, क्योंकि वो क्या है? 10s प्लेस पर है और उसे दहाई का माना जाता है। तो अब ये इसको 1 कैरी दिया तो इसके पास कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। 0 था, 0 से कितना हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब 3 ने इसको कितना दिया है? 10 दिया है। तो अब 10 में से हमें क्या करना है? 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 5 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए लकीर खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लकीर हो गई। अब 5 को इसमें से क्या कर देना है? कट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1 2 3 4 5। 5 लकीर हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, कट कर दिया। अब कितना बचा है? 1 2 3 4 5। कितना बचा मित्रों? 5 बचा। तो अब इस 5 को हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब
अब ये 3 हमारा इसको क्या दिया था, कैरी दिया था, मतलब ये अपने पास से 10 उसको दिया था 0 को। तो अब यहाँ कितना बचा है 3 के पास, 2 बचा है, 2 मतलब 20 बचा है, ठीक है, मतलब यहाँ 2 बचा है। अब 2 में से अगर हम 2 को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा, क्योंकि 1 2 में से अगर हम 2 पाई कट कर देंगे, निकाल देंगे, तो बचेगा कितना, कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब 0। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 0। ये हमारा हो गया अंक का सबट्रैक्ट, सॉरी संख्या का सबट्रैक्ट, ठीक। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे दे दिया जाए 785 माइनस 322, ठीक है। अब इसको सबट्रैक्ट करना हुआ तो यहाँ 5 है, 5 में से 2 को हम सबट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 लिख लिए। फिर 8 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ कितना है, 7 है। अब 7 में से हमें क्या करना है, 3 को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। बाय द वे बच्चों को सिखाने के लिए क्या करते हैं कि अगर आपके पास 7 रुपीज़ हैं और 3 रुपए का आपने चॉकलेट खरीद लिया तो आपके पास कितने रुपए बचे, तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 था, 7 में से 1 2 3 रुपए चॉकलेट खरीद लिए, बचा हमारे पास कितना, 1 2 3 4, कितना बचा, 4, दैट्स ऑल। यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और ये क्या था हमारा, संख्या का सबट्रैक्शन, संख्याओं का सबट्रैक्शन, ठीक है। और अब हम आपको डेसिमल्स का सबट्रैक्शन बताते हैं। दशमलव का सबट्रैक्शन, दशमलव, दशमलव के बारे में मैंने बताया है, एक छोटी सी वो क्या होती है, एक बिंदी होती है, और जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, उसको लगा करके, इसका बहुत ही महत्व होता है, इसको ऐसी छोटी सी बिंदी ना समझने का आप लोग, ठीक है, इसको छोटी बिंदी समझने, ये छोटी बिंदी बहुत काम की है, ठीक है। तो दशमलव, दशमलव की संख्या जैसे लिखते हैं, हमने आपको पहले ही बताया 7.4 माइनस 3.2। भाई में आपको ये मिल जाए सॉल्व करने के लिए तो आप क्या करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस जैसे आप आसानी से अंकों का आपने घटाना किया, संख्या का घटाना किया, सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, इसको भी घटा देना है। बस ध्यान रहे डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, अर्थात दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 4 है, 4 में से क्या करना है, हमें 2 सबट्रैक्ट करना है। तो 4 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे जस्ट डेसिमल लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ 7 है, 7 में से क्या करना है, हमको 3 को सबट्रैक्ट करना है। तो 7 में से 3 को हम अगर सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4.2, अर्थात 4.2, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए यही चीज़ अलग ढंग से लिख के दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए 7.63 माइनस 4.323, ये है आपका क्वेश्चन। इसको आप कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मित्रों, ये बहुत ही ईजी है, ठीक। ये आपका बहुत ही ईजी है, बस आपको लिखने का प्रोसेस समझ में आ जाए कि हमें इसको कैसे लिखना है, उसके बाद एकदम आसानी से क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले ये ठीक है, हमने देख लिया 7.63, 4.323,
इसको पढ़ने की गलती मत करिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया पिछली वीडियोस में। ये आप इसको ऐसे ना पढ़ेंगे कि 4.323 या 4.323, ऐसा कभी मत पढ़िएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? 4.323 डिजिट में पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? डिजिट वाइज, अलग अलग डिजिट में, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लिख लीजिए इसको 7.63, ठीक है। उसके बाद हमने ये आपको बताया है कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल होना चाहिए। तो डेसिमल के नीचे हम पहले डेसिमल लगा लेते हैं, ठीक है। डेसिमल लग गया। उसके बाद डेसिमल के उधर वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट राइट साइड लिख लेंगे और लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेफ्ट साइड लिख लेंगे। अब डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट कितना है? 323, तो डेसिमल के इस साइड लिख लेंगे 323, हो गया। उसके बाद लेफ्ट साइड वाला पार्ट लिखेंगे। डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है? 4 है केवल। अब यहाँ क्या लिख लेंगे? 4। अब हम इसको क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस 3 के ऊपर कुछ नहीं है। जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम क्या मानते हैं? 0। तो हम नहीं दिया है तो इसका मतलब हम क्या लिख ले रहे हैं? यहाँ 0 लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब तो आपका एकदम सिंपल इसकी तरह से हो गया। अब आप एकदम बेफिक्र हो करके क्या कर दो? इसे सॉल्व कर दो, जैसे आपने इसको सॉल्व किया। चलिए घटाते हैं। अब 0 में से 3 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 0 में से 3 तो सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि 0 छोटी है और 4 क्या है? 3 क्या है? बड़ा है। तो 3 बड़ा है, तो अब 0 इससे क्या करेगा? 3 से कैरी लेगा, तो ये कैरी इसको देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है, टेंस के स्थान पर है। तो इसको कितना देगा? वो 10 देगा, तो ये इसके पास कितना हो जाएगा? 10। तो 10 में से 3 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7, ओके। उसके बाद फिर अब ये 3 है, 3 इसको कैरी दिया, तो इसके पास कितना बचा? 2 बचा। तो अब 2 में से हम 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ क्या लिख लेंगे? 0 लिख लिए। उसके बाद फिर 6 है। अब 6 में से हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है? 3। 6 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, जस्ट हम उसको उतारते चले जाएंगे, जस्ट डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद 7 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया? 3.307। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक। अब हम आपको क्या बताएंगे? रेशनल नंबर्स के सब्सट्रैक्शन। ये तो आपके डेसिमल्स के हो गए। रेशनल नंबर्स जानते होंगे आप, भिन्न जिसे कहते हैं, ठीक है। भिन्न, भिन्न के बारे में हमने आपको बताया है। रेशनल नंबर्स जिसे हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, अर्थात व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा P क्या है? नंबरेटर है, और Q क्या है? डिनोमिनेटर है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंश और हर। P को अंश कहेंगे और Q को हर कहेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर ये भी एक शर्त होती है कि Q = नॉट 0, मतलब Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे लिख दिया जाए अगर 5/0, ये हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है। अगर कोई पूछ दिया कि बताइए ये हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप देखेंगे कि ये बटे में लिखा गया है, तो इसका मतलब ये तो भिन्न है, लेकिन ये रॉन्ग होगा। ये एक शर्त होती है इसमें कि Q = नॉट 0, मतलब Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसी को हम उल्टा करके लिख दें 0/5, तब बताइए इसमें कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा नहीं है? हाँ दोस्तों, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। इसे हम क्या करते हैं? कट करते हैं। और ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ Q = कितना है? 5 है। 0 ऊपर होगा उससे कोई मतलब नहीं है, वो रॉन्ग नहीं होगा, राइट होगा। ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, ये ध्यान रहे आपको, ठीक। और अगर कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे 5 दे दिया जाए, 5 वे आपको दे दिया जाए, ओनली 5 दे दिया जाए, तो बताइए ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर है।
कैसे है ये भी बताते हैं। हम किसी भी संख्या में अगर 1 से डिवाइड करते हैं या 1 से भाग देते हैं तो हमारा वही संख्या प्राप्त होता है, तो हमारा वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे अभी हम 5/1 लिख दिए, 5/1 लिख दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया, भिन्न, ये भिन्न हो गया। ठीक है, कैसे हो गया, अब 1 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब जो 5 दिया गया था वो 5 ही फिर प्राप्त हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इसका मतलब 5 हमारा ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको आप कभी मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ज़्यादातर टेट, सीटेट और सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें। तो ये हमारे डीएलएड के जो भाई लोग हैं, बहन हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जानें, समझें और इसमें कोई गलती ना करें एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर अब आपको हम बताते हैं फिर इनका सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, तो जैसे आपको दे दिया जाए 5/3 माइनस 2/4। पहले तो आपको हम डिनोमिनेटर इक्वल वाला बताते हैं। ठीक है, अगर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है तब हम कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे रेशनल नंबर्स को। अगर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है तो सबसे पहले हमने आपको बताया है फ्रैक्शंस में क्या करना है, आपको बस एक पाई खींच लेना है। उसके बाद नोमिनेटर को नोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह। अगर ये हमारा इक्वल है, हमारा डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ओनली 3 लिख लेंगे। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही आएगा। तो उसके बाद फिर ऊपर वाला नोमिनेटर को नोमिनेटर लिख लेंगे 5 - 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3/3, 3/3। अब 3/3 अगर आपको इसे और सरल करना है तो इसको डिवाइड कर देंगे, 3 × 1 = 3। आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। 0 मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत लोग पूरा कट जाता तो कहते हैं 0 आ गया। अरे वो फ्रैक्शंस में नहीं होता है, फ्रैक्शंस में अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ओनली क्या आएगा, 1 आएगा। अगर सभी संख्याएं कट जा रही हैं तो 1 आएगा। और अदर वे अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हैं या फिर घटा रहे हैं तब उसमें क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ कितना आ गया आंसर आपका, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वल डिनोमिनेटर का फ्रैक्शंस सब्सट्रैक्शन। ठीक, अब हम आपको बताते हैं जब इक्वल ना हो, जब इक्वल ना हो। देखते हैं, जैसे दे दिया जाए 7/3 - 2/8। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया है पहले ही कि 7/3 - 2/8 में हमें सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना है कि डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है। ये हमारा 3 है तो इसका कितना है, 8 है। तो इसका प्रोसेस हमने आपको बताया था, या तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए या तो क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसका इसमें कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। ठीक है, तो हम चलिए करते हैं गुड़ा। पहले ऐसे पाई खींच लेंगे, उसके बाद हमें 8 का 7 में करना है तो यहाँ लिख लेंगे 7 × 8। फिर -3 का 2 में करना है तो 3 का 2 में करेंगे, 3 × 2। ठीक, उसके बाद डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करना है, 3 × 8 हो गया। इस तरीके से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमारा दूसरा स्टेप होगा, ऐसे लकीर खींच लेंगे। उसके बाद फिर 7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, कितना आएगा, 56 आएगा। 7 × 8 = 56। उसके बाद फिर माइनस है, माइनस को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 3 का 2 में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 3 × 2 = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अब नीचे 3 का 8 में मल्टीप्लिकेशन कराना है, 3 × 8 = कितना हो जाएगा, 24। अब क्या कर देना हमें, 56 में से 6 को क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। 56 में से 6 को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा।
50/24। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा प्रोसेस है। ध्यान से देखिए, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बीच बीच में मैंने आपको कहा कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आप लोगों को ये न समझ में आया हो तो हम आपको दो तरीके से बता देते हैं कि एलसीएम लेके कैसे करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कैसे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो आपने देख लिया, अब आपको मैं एलसीएम का लेकर के बताते हैं, ठीक है, कि एलसीएम लेके कैसे करेंगे। तो इसी सवाल को हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा आंसर है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं इतना आएगा कि नहीं आएगा, तो आप क्या हो जाओगे, क्लियर हो जाओगे। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको आता है, अगर नहीं आता है तो हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे खींच लेंगे। तो 3 और 8 का क्या करना है, हमें दोनों डिनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ 3, 8 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले हम छोटी संख्या से क्या करना चालू करते हैं, डिवाइड करना चालू करते हैं। तो जैसे सबसे छोटी संख्या 1 से अगर हम निकालेंगे तो 1 से तो सारी संख्याएं डिविजिबल हैं, वो तो कंपलसरी होता है कि वो सभी संख्याओं को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो 1 का लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। अब देख रहे हैं 2 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से 3 तो नहीं कट रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो 2 से देख रहे हैं 8 कट रहा है, चलिए ठीक है। 3 नहीं कट रहा है तो 3 को हम क्या कर लेंगे, ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद फिर 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा कितना होगा, 8 होगा। 2 4 जा 8, यहाँ क्या लिख लेंगे, 4। 2 4 जा 8। उसके बाद फिर अब देख रहे हैं कि ये 4 अभी 2 से डिवाइड होगा, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। 2 का 4 में डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये भी डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब भी देख रहे हैं कि ये 2 2 से क्या होगा, डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 से फिर क्या कर रहे हैं, 2 को डिवाइड कर दिए। अब 2 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है। अब क्या करेंगे, अब 3 का नंबर है, 2 के बाद 3 संख्या आती है, तो हम कंटिन्यू ऐसे प्रोसेस से उसको चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमने 1 का बताया कि 1 का लेना है, 1 तो सब में कंपलसरी है, 1 के लिए हम कोई वो नहीं करेंगे। उसके बाद फिर 2 का नंबर आता है, तो 2 से हमने देखा कि 8 हमारा डिविजिबल है, 2 से 8 हमारा डिविजिबल है, तो 8 को हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जब तक वो 2 से कटता गया हम उसको क्या करेंगे, काटते चले जाएंगे। तो 2 से काटते काटते हमारा लास्ट में कितना आया, 1 आया। उसके बाद अब 2 से कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है, यहाँ 3 हो गया और 1 हो गया। अब यहाँ से कोई संख्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। अब किसका नंबर आता है, 3 का नंबर आता है। तो 3 से कौन कौन कटेगा, 3 कटेगा, 1 तो कटेगा नहीं। हमें लास्ट में 1 लाना है, ठीक है। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, और ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अब इसको हमें क्या करना है, इन सभी का आपस में क्या करा देना है, गुणा करा देना है। 2 2 जा कितना हो गया, 4, और 4 2 जा कितना हो गया, 8, और 8 3 जा कितना हो गया, 24। यहाँ क्या लिख लेंगे, 24। एलसीएम कितना आया, 24 आया। तो अब 24 आया। ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अब एलसीएम निकाल लिया हमने डिनोमिनेटर का, तो यहाँ लिख लिया 24। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, इस 3 से हम क्या करेंगे, 24 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, तो 3 से 24 डिवाइड होगा तो कितना आंसर आएगा, 3 8 जा 24, 8 बार में डिवाइड होगा, ठीक है। तो 8 बार में जो डिवाइड हो रहा है, 8 हमारा आंसर आ रहा है, तो 8 का हम क्या करेंगे, 7 में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 7 × 8 हो गया। उसके बाद फिर माइनस, अब इस 8 से 24 को क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। 8 से 24 को डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 8 3 जा 24। तो 3 का 2 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करें, क्योंकि 3 बार में ये डिवाइड हुआ है, तो 2 × 3 हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए, 24 आ गया। उसके बाद इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर का एलसीएम जो लिए हैं उसमें डिवाइड करेंगे,
जितनी बार में वो डिवाइड होगा उसका ऊपर वाले न्यूमरेटर में उसके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फिर दूसरे वाले डिनोमिनेटर का उसके एलसीएम वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको क्या कर देंगे, उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अब यहाँ हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, देखते रहिए। 7 8 जा मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 7 8 जा कितना होगा 56, फिर -2 3 जा 6, फिर एलसीएम कितना आया हमारा 24। चलिए अब क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है। 56 में से 6 को सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 50 आएगा, फिर अपान 24। ये हमारा क्या हुआ आंसर। देखिए दोनों आंसर, पिछली बार जब मैंने सॉल्व किया उसका आंसर कितना आया था 50/24 आया था। अब यहाँ भी देखिए 50/24, दोनों आंसर इक्वल आए कि नहीं आए, समझ में आया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी छोटी छोटी चीज़ें जो उनको नहीं आता या फिर छोटे बच्चे हैं जो नहीं सीख पा रहे हैं उनको सीखने का मौका मिले। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय।